फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में है कि डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। डेटा हमारे साथ होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये हमारे साथ अनप्रोसेस्ड फॉर्म होता है। इसमें सीक्वेंस नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती, इससे हम कोई मीनिंग नहीं ले सकते। और जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं 111220, इससे हम कोई भी मीनिंग नहीं ले सकते कि ये अकाउंट नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, किसी चीज़ की कीमत भी हो सकती है। इसीलिए ये हमारे साथ डेटा है। और जब दूसरी तरफ हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन हमारे साथ प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सीक्वेंस में होता है, यानी इसकी एक प्रॉपर फॉर्म होती है। तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल मैंने पहला ले लिया कि 111220, अगर इसको हम तरतीब में लेकर जाए, यानी इस तरह कि 11 यानी 11 फिर स्लैश फिर 12 यानी 12 और फिर स्लैश फिर 20, तो इससे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक डेट है। और इसके बाद दूसरी डिफरेंस की तरफ जाते हैं कि डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे साथ यूज़ के हवाले से एक डिफरेंस है। पहला वाला जो हमने पढ़ा वो मीनिंग के हवाले से था कि बेस्ड ऑन मीनिंग, और ये दूसरा वाला जो है ये बेस्ड ऑन यूज़ है। यानी कंप्यूटर, ये जो डेटा हमारे साथ होता है ये हमारे साथ कंप्यूटर में एज अ इनपुट यूज़ होता है, जो कि हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस या किसी और इनपुट डिवाइस के ज़रिए। इसलिए हम कहते हैं कि डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम, जिसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है। और दूसरी तरफ हमारे साथ है कि इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन हमारे साथ कंप्यूटर का आउटपुट होता है। वो आउटपुट क्यों होता है कि कंप्यूटर जब डेटा पर प्रोसेसिंग करता है उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, उसे हम अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, जो कि कंप्यूटर हमें देता है। जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है किसी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, जैसा कि मॉनिटर स्पीकर्स वगैरह आवाज़ की शक्ल में डेटा आती है ना, तो उसी तरह और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद तीसरी डिफरेंस की तरफ आते हैं। तीसरा डिफरेंस भी बेस्ड ऑन यूज़ है कि डेटा इज़ नॉट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा हमारे साथ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं होते। दूसरी तरफ है कि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा हमारे साथ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ क्यों नहीं होती? डेटा की कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती और डेटा लॉजिकल मीनिंग भी नहीं देता, जिससे हम डिसीजन नहीं ले सकते। इस वजह से कहते हैं कि डेटा इज़ नॉट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन की लॉजिकल मीनिंग होती है, इसलिए हम इससे डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ है डेटा इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इंफॉर्मेशन इज़ इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटा हमारे साथ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि इसमें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी डेटा हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस तरतीब में नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि डेटा इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इंफॉर्मेशन इज़ इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जबकि डेटा हमारे साथ अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर प्रोसेस होने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन बन जाती है तो प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाती है। प्रॉपर सीक्वेंस यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, यानी इंफॉर्मेशन एक सही तरतीब में आ जाती है। ये हमारे साथ ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन के जो चौथा डिफरेंस था, ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे था, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी तरतीब किस तरह होती है।
रहा होता है या प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। तो इसी तरह अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अगले डिफरेंस में है डेटा एज मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। डेटा हमारे साथ मीनिंगलेस होता है। डेटा से हम मीनिंग नहीं ले सकते क्योंकि डेटा हमारे साथ अनऑर्गेनाइज्ड और इसमें प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती, इसीलिए इसे कोई मीनिंग नहीं ले सकते। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एग्ज़ाम्पल है कि राजा और फिर आ जाए कि 1 3 4 5 और फिर आ जाए कि 2 और उसके बाद आ जाए कि एबटाबाद, तो इससे हम कोई भी मीनिंग नहीं ले सकते। जबकि दूसरी तरफ अगर इंफॉर्मेशन में आ जाए तो इंफॉर्मेशन में हमारे साथ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे साथ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, इसीलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यानी नेम आ जाए, उसके बाद उस पर्सन का नेम जब प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं तो नेम आएगा, नेम के साथ उस पर्सन का नाम आ जाएगा। उसके बाद जब उसका स्ट्रीट नंबर 2 आ गया, उसके बाद आ गया कि एबटाबाद मोहल्ला वगैरह सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए जिससे हम आसानी से मीनिंग ले सकें, तो वो हमारे साथ मीनिंगफुल कहलाएगी इंफॉर्मेशन। इसीलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल जबकि डेटा इज़ मीनिंगलेस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। हमारे साथ है 6 नंबर पर कि ये हमारे साथ है पेकुलरिटी के बेस पर, बेस्ड ऑन पेकुलरिटी कि डेटा एज इन हाई वॉल्यूम नॉर्मली, इंफॉर्मेशन इज़ शॉर्ट एंड प्रिसाइज। डेटा हमारे साथ हाई वॉल्यूम में होता है। अगर इंफॉर्मेशन के लिहाज से देखा जाए तो डेटा हमारे साथ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। डेटा हमारे साथ प्रोसेस भी नहीं हुआ होता, जिस वजह से डेटा की वॉल्यूम हाई होती है। दूसरी तरफ है इंफॉर्मेशन एज शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इंफॉर्मेशन हमारे साथ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म होती है और प्रोसेसिंग में हम अनवांटेड डेटा को हटा देते हैं, जिस वजह से हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में आ जाती है। और अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ कि डेटा एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये जो डिफरेंस है ये बेस्ड ऑन डिपेंडेंस है कि डेटा एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। हमारे साथ है कि डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। अगर हमसे डेटा ज़ाया हो जाए तो हम किसी और एंटिटी को प्रोसेस करके हासिल नहीं कर सकते। मसलन हमने मरदमशुमारी की यानी सेंसस की है कि हमारे मुल्क में कितने घर हैं और उनमें कितने लोग रहते हैं, और हमसे ये डेटा लॉस्ट हो जाए तो हमें दोबारा से सारे घरों में जा कर के काउंट करना पड़ेगा। इस वजह से डेटा को इंडिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटा। इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा पर ही डिपेंड करेगा। अगर हमसे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए तो हमारे साथ पहले से ही डेटा मौजूद होता है जिनको दोबारा प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम से ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए कि हमारी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, तो हमारे साथ डेटा मौजूद होता है कि डेटा फाइलों में मौजूद होता है जिनको काउंट करने के बाद हमारे साथ इंफॉर्मेशन दोबारा से आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटा। डिपेंडेंसी के बारे में भी उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमारे साथ है डेटा एज द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेल। जबकि दूसरी तरफ की इन्फॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल। डेटा हमारे साथ सेल के लिए अवेलेबल क्यों नहीं होता? डेटा एक तो हम इनसे कोई मीनिंग नहीं ले सकते, ये लोगों के लिए मीनिंगलेस है, और ये कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है, एहसास, जैसा कि उसकी बिल्डिंग है इसी तरह उनकी
डेटा भी उसका एक एसेट होता है और वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये वजह होती है कि डेटा हमारे साथ क्या होता है, डेटा हमारे साथ अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, उससे कोई भी क्लाइंट मीनिंग नहीं ले सकता, उसके लिए यूज़फुल नहीं होता। इस वजह से भी, और दूसरी ये वजह होती है कि डेटा हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का यानी पूरी कंपनी का पूरा डेटा है, फाइल्स में मौजूद होता है। अगर वो किसी और को दे देते हैं या सर हम सुनते हैं कि डेटा चोरी हो गया, अगर कोई और उस डेटा को चुरा लेता है तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि डेटा की एक्सपोज होने के बाद उसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि डेटा इज़ द एसेट ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेल। और जबकि इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल। अब डेटा हमारे साथ अवेलेबल नहीं होता सेल के लिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल इसलिए होती है कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो कि उसकी मेन इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कंपनी वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने साथ रख लेते हैं। और जो इंफॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड वो कहते हैं कि ये अपने कंपनी प्रोफाइल में डालनी चाहिए, यानी वेबसाइट वगैरह पर देनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल। इसके अलावा भी मेरे साथ 3 डिफरेंस है जो मैं स्लाइड से नहीं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्लाइड के हिसाब से आखिरी जो डिफरेंस है ये भी यूज़ बेस्ड ऑन यूज़ है, यानी डेटा एज रेयरली यूज़। डेटा हमारे साथ कभी कभार यूज़ होता है, जब हमसे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है या कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है कि इंफॉर्मेशन हो भी और डेटा की ज़रूरत पड़े और उसको दोबारा प्रोसेस करना पड़े। यानी डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम एक दफ़ा प्रोसेस कर लेते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है, तो डेटा पड़ा रहता है फाइलों में, कंप्यूटर्स में, और उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं कि डेटा इज़ रेयरली यूज़, जबकि इंफॉर्मेशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज़। लेकिन इंफॉर्मेशन हम बार बार यूज़ करते हैं। मसलन वही एग्ज़ाम्पल कि हमारे कंट्री में कितने लोग मौजूद हैं, इसे हम बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोबारा घर घर जा कर के डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि वही इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ मौजूद होती है इंफॉर्मेशन की शक्ल में, वो हम इस्तेमाल करते हैं। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी है, पर अगर आप लोग स्टडी करना चाहें, यानी और भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो मैं ये 3 और भी दे रहा हूँ, 3 डिफरेंसेस। जो कि सबसे पहले है कि डेटा एज द रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन, जबकि इंफॉर्मेशन एज द एनालिसिस। इंफॉर्मेशन डेटा हमारे साथ रिकॉर्ड्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन हमारे साथ एनालिसिस होती है। ऐसा क्यों होता है? डेटा हमारे साथ रिकॉर्ड्स क्यों होते हैं और या ऑब्जर्वेशन क्यों होती है? क्योंकि डेटा हमारे साथ रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ होता है, डेटा हमारे साथ रिकॉर्ड्स होती है और ऑब्जर्वेशंस होती है, जबकि इंफॉर्मेशन एनालिसिस होती है। एनालिसिस का मतलब कि जब उस रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन पे प्रोसेसिंग की जाए, एक एनालिसिस की जाए, तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन आ जाता है। और दूसरी डिफरेंस में है कि डेटा इज़ मेजर्ड एंड बिट्स एंड बाइट्स। ओके, डेटा हमारे साथ बिट्स या बाइट्स में काउंट किया जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन इज़ मेजर्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी। डेटा हमारे साथ बिट्स या बाइट्स में काउंट किया जाता है, और इंफॉर्मेशन हमारे साथ मीनिंगफुल यूनिट में काउंट की जाती है, जैसा कि टाइम, क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं। बिट्स और बाइट्स के हिसाब को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे कि 1 बाइट्स इक्वल्स टू हाउ मच बिट्स। पहले होता है बिट्स, जैसा कि 1 बिट 1 बाइट 1 MB 1 GB 1 TB, इस तरह का एक कैलकुलेशन होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ।
जो कि हमारे साथ है कि डेटा मे नॉट बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर। डेटा हमारे साथ हर एक जगह पर यूटिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इसमें 50-50 चांसेस होती है। जबकि इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूबल एंड कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर, जबकि इसके बरअक्स हमारे साथ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमारे साथ वैल्यूबल होती है और हमेशा यूटिलाइज हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो and I will wait for your comment. Please comment on my video. So thank you very much for watching this video and please do subscribe to my channel. Thank you.